क्या आपको लगता है पेल्विक थ्रस्ट एक्सरसाइज या ब्रिजिंग एक्सरसाइज या स्क्वाट्स या पार्शियल स्क्वाट्स करने से पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो सकती है? तो आंसर है नो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में विच एवरी वुमन मस्ट नो। दीज एक्सरसाइजेस आर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, commonly known as Kegels exercises. So let's understand first what is pelvic floor. Pelvic floor से पहले समझते हैं pelvis क्या होता है। pelvis दोनों हिप के बीच का जो एरिया होता है उसको pelvis बोलते हैं। pelvis बेसिकली सपोर्ट करता है वेजाइना को, यूरिनरी ब्लैडर को एंड रेक्टम को। इसी pelvis का जो फ्लोर होता है इसको हम pelvic फ्लोर कहते हैं। पेल्विक फ्लोर कुछ टिश्यूज एंड मसल्स से मिलकर बना होता है और एक सॉर्ट ऑफ स्लिंग और हैमॉक फॉर्म करता है इस पेल्विस का। इन वुमेन दिस पेल्विक फ्लोर परफोरेटेड बाय 3 ओपनिंग्स। फर्स्ट इन द फ्रंट में देयर इज यूरिनरी ओपनिंग, देन वेजाइनल ओपनिंग और एट द बैक रेक्टम ओपनिंग या एनल ओपनिंग। पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के क्या कारण हैं? बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, कॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिलीवरीज जैसे फॉरसेप्स डिलीवरी या वैक्यूम डिलीवरी, सिंपली एजिंग, मेनोपॉज और ओबेसिटी, देन chronic constipation. Sometimes sexual abuse or genital trauma can also lead to weak pelvic floor. Weak pelvic floor muscles can lead to, in most of the cases, urinary incontinence or anal incontinence. That means you are not able to hold urine or bowel. कुछ लोगों को एक continuous heaviness और pressure feel होता है around pelvis and post delivery कुछ women experience करते हैं vaginal laxity का और weakness को. So the exercises जो कि pelvic floor muscles की strengthening के लिए बनी हैं, उन्हीं exercises को pelvic floor exercises या Kegels exercises कहते हैं। ये कीगल्स एक्सरसाइजेस पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने की बहुत ही स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं और जब ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कोई मूवमेंट शो नहीं करता, जैसे कि लेग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो तो लेग मसल्स का मूवमेंट हो, आर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो आर्म का मूवमेंट दिखाई देता है। यही रीज़न है कि बहुत से लोग क्लूलेस होते हैं कि वो स्पेसिफिक राइट करेक्ट मसल्स को टारगेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आप करेक्ट मसल्स को कैसे इंगेज करा सकते हैं टू स्ट्रेंथन द राइट मसल्स इन कीगल्स एक्सरसाइजेस। It is very important to identify the correct muscles, then only you will be able to exercise them properly. First हम सीखेंगे कि मसल्स जो कि यूरिनरी ओपनिंग के अराउंड हैं उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें। उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए सपोज आप यूरिन पास कर रहे हैं और आपको यूरिन के पैसेज को मिडवे रोकना है, तो जिन मसल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन के पैसेज को रोक रहे हैं वही करेक्ट मसल्स होती हैं जो कि यूरिनरी ओपनिंग को कंट्रोल करती हैं। बट एक ये अच्छा तरीका नहीं है टू स्टॉप द फ्लो इन बिटवीन और स्टार्ट द फ्लो ऑफ यूरिन इन बिटवीन, बिकॉज इससे यूरिनरी ब्लैडर के एम्प्टिंग पूरी इम्प्रॉपर होगी और उससे यूटीआईज भी हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं टू आइडेंटिफाई द मसल्स अराउंड वेजाइना। सिंपली आप स्क्वीज कीजिए एंड पुल द वेजाइना अप टूवर्ड्स योर नेवल। सो जो मसल्स अराउंड वेजाइना उनको आपको टाइट करना है और पुल करना है। इमेजिन कीजिए कि वेजाइना के ऊपर एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है जो कि नेवल से आपको ऊपर की तरफ खींचना है और साथ साथ वेजाइना की ओपनिंग को क्लोज करना है। तो इसे करने के लिए जो मसल्स यूज हो रही हैं वही वेजाइनल ओपनिंग को कंट्रोल करती हैं। जब आप ये करते हैं तो हो सकता है आप एब्डोमेन में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन फील करें और एनस या यूरिनरी ओपनिंग के अराउंड भी मसल्स में थोड़ी टाइटनेस फील करें। दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। इनिशियली जब आप करते हैं तो आपको हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन इतना अप्रिशिएट नहीं हो, जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। थोड़े टाइम के बाद आप उसे आइडेंटिफाई करने लगेंगे। तीसरा आता है हाउ टू आइडेंटिफाई द मसल्स अराउंड योर एनस। तो मसल्स जो एनस को कंट्रोल करती हैं, तो सिंपली जैसे आप जो पैसेज है गैस का उसे कंट्रोल करने के लिए आप स्क्वीज करते हैं एनस को, वही मसल्स हैं जो कि एनस की ओपनिंग को कंट्रोल करती हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब आप एनस को कंट्रोल करते हैं तो उस टाइम जो बटक्स हैं वो मसल्स बटक्स की सिंपली रिलैक्स्ड होनी चाहिए। अगर आप बटक्स को भी टाइट कर रहे हैं साथ साथ एनस के तो वो करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं है।
तो करेक्ट वे क्या होगा, आप मसल्स जो कि एनस के अराउंड है उसको स्क्वीज कीजिए एंड पुल कीजिए, कीपिंग योर बटक्स रिलैक्स्ड। चलिए अब कीगल्स एक्सरसाइजेस को करने के जो स्टेप्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो एम्प्टी योर ब्लैडर, सेकंड फाइंड अ क्वाइट एंड मे बी प्राइवेट प्लेस फॉर एक्सरसाइजेस, थर्ड पोजीशन, आप कोई भी पोजीशन ले सकते हैं, सिटिंग, साइड लाइंग, सुपाइन या स्टैंडिंग, कोई भी पोजीशन, कीगल्स किसी भी पोजीशन में किया जा सकता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कीगल्स एक्सरसाइजेस के लिए, टू आइडेंटिफाई द करेक्ट मसल्स। सबसे पहले स्पेंड सम टाइम टू आइडेंटिफाई द 3 ग्रुप्स ऑफ मसल्स। फर्स्ट द मसल्स controlling the urinary opening, the muscles which control the vaginal opening and the muscles which control the anal opening. इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बट इनको पहले आप आइडेंटिफाई करना सीखिए। चलिए आज इस वीडियो में हम सिटिंग में ही कीगल्स करते हैं। सबसे पहले आप सीधे बैठिए। नाउ स्क्वीज द मसल्स अराउंड वेजाइना, around anal opening and around urinary opening and pull them towards your navel and then hold for 3 counts, 1 2 3 and relax। ये ध्यान रखना है जब आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपको अपने ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, और ये एक्सरसाइजेस किसी को भी जब आप कर रहे हैं तो विजिबल नहीं होता। अगर आप बैठे में ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप ऊपर भी मूव हो रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग योर बटक्स, जो कि नहीं करना है, वो रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है। सो कीपिंग योर बटक्स रिलैक्स्ड, शोल्डर रिलैक्स, सिट प्रॉपरली स्ट्रेट and then pull the muscles around vagina, around urinary opening and anal opening and pull them towards your navel. Hold for 3 counts, 1 2 3 and relax. Again pull them up, hold for 3 counts, 1 2 3 and relax. So इसको हमें इनिशियली 1 या 2 सेट ही करने हैं। धीरे धीरे करके हमें जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनका होल्ड टाइम बढ़ाना है, से अबाउट 5 then 7 and then 10, और इसको रिपीट करना है एटलीस्ट 3 to 5 times a day। इनिशियली हो सकता है यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन, बट विथ प्रैक्टिस बिलीव मी ये कॉन्ट्रैक्शंस आप फील करने लगेंगे। जस्ट कीप ऑन डूइंग दीज एक्सरसाइजेस, दीज आर वेरी गुड एक्सरसाइजेस और बहुत ही अंडररेटेड एक्सरसाइजेस भी हैं, और इंटरनेट इज फ्लडेड विद so many wrong way of doing Kegels, but the correct way of Kegel is to identify the correct group of muscles. So spend time identifying those muscles and then keep on doing these exercises. Thank you. I hope this information helps you.